हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा जो कि आज मैं दैनिक जागरण के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जो कोचिंग द्वारा जो नोट्स मिलता है वही सब कुछ है। तो ऐसा बात नहीं है, आपको पेपर पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हैं तो आप पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पेपर नहीं पढ़ेंगे आपकी समझदारी उतनी विकसित नहीं हो पाएगा जितना कि चाहिए। आगे की पॉइंट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इम्पोर्टेंट दिया है कि आपको अभी इजराइल में जो घटना हुआ है जिसमें कि 700 लोग मारे गए हैं, उसकी मौत हुई है, और उसमें से जो भी 413 जो है 13 वो आतंकी थे। और उस जो हमला जो हुआ है यह आपको हमास जगह पर हुआ है। तो इस घटना से आप समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में कैसी संबंध है और एक दूसरे देश से संबंध किस प्रकार से है, और इस पर भारत सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, ताकि आप जानते हैं कि भारत के लोग भी इजराइल में रहते हैं। तो इस पर आपका विचार मांगा जाएगा। तो ये आपको रटाइल विचार देंगे तो फिर वो आप ऑफिसर लायक नहीं होंगे। इसीलिए आपको अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए आपको पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे की पॉइंट में हम बात करेंगे तो दूसरी बात है कि जनगणना से रिलेटेड जो आपका अभी जातिवार जनगणना जो बिहार में हुआ है, इस पर आपको समझने की ज़रूरत है। ताकि जातिगत जनगणना, जब हमारा भारत गुलाम था तो अंग्रेज ने एक बार जातिवार जनगणना कराया था, ताकि वह यह समझना चाहता था कि हमें अगर लंबे समय तक शासन करना है तो किस हिसाब से कितनी जाति के लोग हैं और क्या करते हैं उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। तो पॉइंट आगे की ओर हम बात कर लेंगे। तो अगला पॉइंट है आपके सामने में कि 72 वर्ष बाद भारत की जो वायुसेना का जो ध्वज है उसको बदल दिया गया है। ताकि आप जानते हैं कि लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह प्रण लिया था कि जो भी हमारे देश में गुलामों की जो जंजीर है, जो उसके जो पारदर्शिता है, गुलाम की चिन्ह को, सिंबल को, हम उसको धीरे धीरे सभी को छुटकारा पाएंगे और सबको खत्म करते हुए आगे की ओर हम अपना भारत की पहचान दिलाएंगे पूरे विश्व लेवल पर। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में करना है। ये तो आपको मिलेगा नहीं वहाँ पर, लेकिन आपको अगर किताब पेपर पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ की जानकारी भी मिलेगा। दूसरी पॉइंट है कि आपको अगर मैं बता दूं कि शहर को खूबसूरत, अब देखिए आप जहाँ भी रहिए किसी भी शहर को खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए एक अलग से प्लान बनती है, जो कि दिल्ली को खूबसूरत शहर बनाने के लिए इसमें माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इस तरह का उद्घाटन किया गया है। दूसरी पॉइंट है कि आपको देखना है कि जब हमारे दिल्ली में आप देखेंगे कि हर सीसीटीवी कैमरे के खंभे पर एक पैनी बटन लगाने के लिए विचार कर रही है सरकार। अब इस पर आपको ध्यान करना है कि सरकार जो है जो पैनी बटन लगाने के लिए क्यों विचार कर रही है। आखिर दिल्ली में किस तरह का घटना को बढ़ रहा है, किस तरह को रुकावट होगी अगर पैनी बटन लगा दिया जाए, तो इसमें किस तरह की आपको यह देखना पड़ेगा कि इसे दिल्ली में किस तरह की रुकावट होगी और किस चीज़ को फ़ायदा और हानि होगी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह बताया जाता है कि आगे की न्यूज है आपको, ये कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लिए। बसंत विहार के पास स्मृति वन के अतिक्रमण को हटाने के पौधारोपण का आदेश दिया। ये कोई उतना इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं है, तो आप इसे उतना छोड़ देंगे, आप इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर बात करेंगे कि अभी जो आप जानते हैं कि सिंगापुर के उच्च आयोग जो था उसने आपत्ति पर एनडीएमसी ने सुधारी गलती, यानी कि सिंगापुर जो है, जो वहाँ भारत में उसका दूतावास है, तो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक के कारण इस तरह का फजीयत हुआ था एनडीएमसी को, तो उसने इसको
संज्ञान में लेते हुए इस चीज़ को बदल दिया गया है। आगे की बात करेंगे तो अगला है कि सराय काले खां फ्लाईओवर का उद्घाटन 19 को उद्घाटन की तैयारी की पूरे जोर शोर से चल रही है। तो ये आपको दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है, कोई उतना इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत भी उतना नहीं है। आगे की पॉइंट बात कर लेंगे तो पुराना किला के मुख्य द्वार के गायब गुंबद भी नहीं खिलेगी कमी। यानी कि अब जानते हैं कि पुराना किला जो था, जो अलग अलग तरह के शासक के द्वारा बनाया गया था, उसकी यादों में, उसकी बेटी की याद में, पत्नी की याद में, उस तरह का जो उसको अब देखा गया है कि धीरे धीरे उसको ख़त्म होते जा रहा है। क्योंकि अगर उस चीज़ को मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, मरम्मत नहीं करेगा, तो उस चीज़ फिर बचेगा ही नहीं। क्योंकि यह पूरा इतिहास बताता है हमारे देश को कि पहले किस तरह का शासन थे, कैसे क्या चल रहा था। आगे की अगर मैं बात करूँ तो आपके छात्र ने भारत में राफेल असेंबल करने की तैयारी कर रही है दासो। ये कोई उतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए नहीं है, इसीलिए आप इस सब कुछ ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखना है आगे की समृद्ध सुरक्षा के लिए। आप देखो, जो भी सुरक्षा की बात हो तो पहले ध्यान में रखना चाहिए कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब वो सुरक्षित होगा। तो इसमें बोला गया है कि समुद्री सुरक्षा की गश्त करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उसे अच्छे से गश्त करना ज़रूरी है, ताकि समुद्री जो मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ आवागमन करते रहते हैं, उस चीज़ पर हमें सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार आगे देखेंगे कि इसमें है, अगला पॉइंट है कि सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक वृद्धि को 12% की हिस्सा भारत को मिलेगा। तो ये देखना कि सौर ऊर्जा के बारे में भी आपको ध्यान में करना है। यह भी है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट है, तो आपको इस तरह का आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपके सामने अगर मैं बात करूँ तो आपदा का असर कम करने के लिए बनेगा एकीकृत डाटाबेस। भारत में, दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ रही है, आपदा की कुछ घटना हो रही है, इसके लिए डाटाबेस बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आप काम करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आपको एक डाटा बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि डाटा नहीं रहेगा तब तक आप अपनी बात को समझ नहीं पाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि 24 आवर में कैसे बीत गया है। इस बात को आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आगे बात कर लेंगे कि वही जो आप जानते हैं कि बिहार की जो राजनीतिक में जो जनगणना हुआ जातिगत, उसके लिए विवाद चल रहा है सभी जगह। तो इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने में बताता। अभी तो ब्रीफिंग ही है, इसीलिए आपको ब्रीफिंग पर ध्यान देना चाहिए। अब आप जानते हैं कि वायुसेना में वायुवीरों का शौर्य देख जन्मशूद्र की भाव किशोर, यानी कि अभी नौसेना दिवस था, उस पर एक कार्यक्रम हुआ था प्रयागराज में। वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि महिला जो थी उनकी बार पूरे वायुसेना को लीड कर रही थी, तो कंधों में कंधों मिला के चल रही थी। इसलिए हमें महिला पर भी गर्व करना चाहिए। और आगे बता दूं कि आपके पास में सिक्किम हादसा जो हुआ है, सिक्किम हादसा यानी कि बांस के एक पुल पर टिकी गई 1000 पर्यटकों की ज़िंदगी चलती है, और ये हादसा हमेशा होते रहती है। इस तरह को ध्यान में रखते हुए सरकार और वहाँ का जो गेस्टेड ऑफिसर है, उस पर इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूँ तो इसमें बोला गया है कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भाषा के लिए विवाद हमेशा चलते रहता है। तो इसमें मुंबई और गुजरात के बीच में, मुंबई की भाषा आप जानते हैं कि मराठा होगा और गुजरात की भाषा जो है वो गुजराती होगा। अब एक बैनर, एक बोर्ड जो था वो टंगा हुआ था, जिसने इसमें बताया गया है कि दोनों तरफ ने भाषा के लिए
जोरदार विरोध हुआ है और उसने इस बोर्ड को तोड़ भी दिया है। इस तरह का घटना है, तो इस पर भी आपको अपनी प्रक्रिया देना है और इसको समझने की ज़रूरत है कि उसी बात है कि इसमें अयोध्या में जाएगी सामान्य परंपरा के अनुरूप रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा। इस तरह का देखना है कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके पास में नहीं उतना, लेकिन इसमें यह न्यूज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसरो ने पूरी किया आदित्य L1 की TCM की प्रक्रिया की है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। आगे की पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है इसमें कि नकली हेलोग्राम से छत्तीसगढ़ सरकार को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सब चीज़ बता दूं कि नेक्स्ट में देश में कृषि अवशेष जलाने के बढ़ा 75% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। आगे बता दो कि इसमें कोई इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। जातिगत जनगणना जो हुआ इसके बारे में दिया गया है, और बता दो कि इसमें आगे की पॉइंट में उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी सीरियसली करते हैं तो इसमें गद्यांश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसको संपादकीय पृष्ठ भी बोलते हैं, और एक तो इससे यह पता आपकी समझदारी और विश्लेषण की क्षमता बढ़ता है, और आपको मेंस की क्वेश्चन को आंसर लिखने में आपको बहुत सहूलियत मिलता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था है उस सभी को नए पाठ्यक्रम की मांग को लेकर के जिस तरह से बनाया गया है इसके बारे में बताया गया है। उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इसीलिए आप आगे बढ़ते हुए चलिए। और जिस हिसाब से बता दूं कि इसमें मांग और आपूर्ति के अंतर में लगातार बढ़ रहा है दाल संकट। आप देख सकते हैं कि दाल और की संकट किस हिसाब से बढ़ रहा है। जहाँ पे जितना आपका उसका डिमांड होगा उतना नहीं पूरा कर पाएंगे तो फिर उस चीज़ को महंगाई का सामना करना पड़ता है। आगे की बात करेंगे तो इसमें देखा गया कि भूकंप में अफ़गानिस्तान के सैकड़ों घर हुए तबाह, मरने वाले की संख्या 2000 है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान जो था वहाँ पे अभी तालिबान का शासक है, ठीक ना। तो वहाँ पे भूकंप आया जो कि 2000 लोगों के मारे जाने की संभावना बताया जा रहा है। और आगे की बात करेंगे तो कनाडा और भारत के बीच के रिश्ता जो है बहुत दयनीय खराब होते जा रहा है, क्योंकि जब से जस्टिस ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि निज्जर को मारने में भारत सरकार की हाथ है, तब से भारत और कनाडा के बीच में रिश्ता खराब होते दिख रहे हैं। उसी हिसाब से आपको ये समझना चाहिए हर चीज़ को कि किस हिसाब से कैसे क्या करना है। ये सब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बताता है। चलिए, थैंक यू।